Hi everyone, here we are discussing acceleration. So what is acceleration? Acceleration is the rate of change of velocity. That is, अगर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है तो इस क्वांटिटी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम के साथ किस दर से, किस रेट से चेंज हो रही है, उस रेट को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन अगर हम कैलकुलेट करें तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है डेल वी बाई डेल टी, और v को हम लिख सकते हैं वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। तो ये हो जाएगा a इक्वल टू डेल वी एक्स अपॉन डेल टी आई प्लस डेल वी वाई अपॉन डेल टी जे, और डेल वी एक्स अपॉन डेल टी ए एक्स हो जाएगा और डेल वी वाई अपॉन डेल टी ए वाई हो जाएगा। मीन्स दीज आर रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। ए एक्स और ए वाई क्या है? ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। अब अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें तो हम जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्सेलरेशन, और उसे हम कैसे फाइंड करते हैं? उसमें लिमिट लगाकर, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो अगर हम लगा देते हैं तो वो क्वांटिटी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को देती है। अब a हो जाएगा यहाँ लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल v अपॉन डेल टी इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल v की वैल्यू यहाँ से हम रख देते हैं, तो हमें a की वैल्यू क्या मिल जाती है? ये मिल जाती है। इसको हम सेपरेट कर लेते हैं डेल टी के साथ में, और लिमिट रखने पर ये क्वांटिटी हो जाती है डी बी एक्स बाई डी टी, क्योंकि लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल वी अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा? डी वी अपॉन डी टी। तो इसी फॉर्मूले से ये हो जाएगा डेल वी एक्स अपॉन डेल टी, डी वी एक्स अपॉन डी टी आई प्लस डी वी वाई अपॉन डी टी जे। अब ये क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करेगी? ए एक्स को रिप्रेजेंट करेगी, और ये क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करेगी? ए वाई को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरह से हमें ए एक्स क्या मिलता है? डी वी एक्स अपॉन डी टी, एंड वी एक्स होता है डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये मिल जाएगा हमें डी टू एक्स अपॉन डी टी टू, यानी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन वेक्टर और हॉरिजॉन्टल फैक्टर ऑफ पोजिशन वेक्टर। और ए वाई मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? वर्टिकल फैक्टर का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी ए वाई इक्वल टू डी वी वाई अपॉन डी टी, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी टी, दैट इज डी टू वाई बाई dt2। मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इसके लिए आप इस ग्राफ को कंसीडर करिए। यहाँ पर दो टाइम इंटरवल है, यहाँ पर t इक्वल टू जीरो है, यहाँ पर t है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब t जीरो है तब वेलोसिटी है v0 और t पर वेलोसिटी है v। तो इस तरह से एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? vt ग्राफ का स्लोप, vt ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन लेता है, इसलिए एक्सेलरेशन हो जाएगा v माइनस वी नॉट अपॉन टी माइनस जीरो, यानी v माइनस वी नॉट अपॉन टी। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ए टी इक्वल टू वी माइनस वी नॉट और v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे। सिंपल है ये हमारा आपके इक्वेशन ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको भी रिप्रेजेंट करता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर v नॉट u को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। v नॉट क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और vt क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन जाता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पर हम आगे कंसीडर करते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज, मीन्स v प्लस वी नॉट अपॉन टू। तो अब v की डेफिनेशन, वेलोसिटी की डेफिनेशन हम जानते हैं। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, दैट इज वेलोसिटी इज पोजीशन अपॉन टाइम, r अपॉन t। तो r क्या हो जाएगा? r इक्वल्स टू वी टी, मीन्स वेलोसिटी इनटू टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अगर हम यहाँ पर से निकालें, ये r क्या दे रहा है? पोजीशन दे रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज r माइनस r नॉट। अब यहाँ v की वैल्यू इक्वेशन 2 से हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में,
तो r माइनस आर नॉट इक्वल टू b प्लस वी नॉट अपॉन 2 इंटू टी। इक्वेशन 1 का यूज करके हम यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर देते हैं v नॉट प्लस ए टी प्लस वी नॉट, तो हमें क्या मिल जाता है 2v नॉट प्लस ए टी अपॉन 2 और ये t बाहर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिल जाता है r, इस माइनस आर नॉट को इस साइड ले आएंगे तो r प्लस आर नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें से 2 को कॉमन ले लीजिए, तो 2 को कॉमन लेने पर क्या हो जाता है, या 2 से डिवाइड कर दीजिए, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करने पर ये वाला 2 कैंसिल और यहाँ पर हाफ आ जाता है और इस आर नॉट को इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं। अब इस इक्वेशन को हम कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में जब हम लाते हैं तो आर एक्स से चेंज हो जाएगा, वाई एक्सिस में जब लाते हैं तो आर वाई से चेंज हो जाएगा, क्योंकि आर इक्वल टू क्या होता है एक्स आई प्लस वाई जी। इसलिए इक्वेशन जो हमारी कंपोनेंट फॉर्म में इस तरह से हो जाएगी।